पवित्र पावन मास में शिव बाबा की पूजा आराधना होती है। शिव बाबा ही निराकार परमात्मा है। उनके स्थूल स्वरूप को अर्थात शिवलिंग की पूजा आराधना सभी भक्त आत्माएं करती हैं। उनका यथार्थ जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, चैतन्य चमकदार सितारा बिंदु स्वरूप, जिसे सभी धर्म की आत्माएं मानती हैं, भल अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग नामों में उसे पुकारती हैं और देखती हैं, पर यथार्थ सबका मालिक एक पिता निराकार परमात्मा ही है। तो सावन के पवित्र पावन मास में जब चारों ओर वायुमंडल भी भक्ति का होता है, अर्थात ईश्वरीय शक्तियों से भरा हुआ होता है, ऐसे समय में भगवान को अपने घर बुलाएं, भगवान का आह्वान कर भगवान की पूजा आराधना करें। जब हम भगवान का आह्वान करने के लायक स्वयं को बनाएंगे, तो भगवान भी हमारे घर स्वतः और सहज आएंगे। जैसे कि हम मान लें, दीपावली पर हम धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो दीपावली के लिए कितनी न तैयारी हम करते हैं। अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, हम भी नए कपड़े पहनते हैं, सात्विक भोजन बनाकर माता को भोग लगाते हैं, फिर माता का आह्वान करते हैं। ऐसे ही धन की देवी लक्ष्मी को धन प्राप्त कराने वाले सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा है, क्योंकि उसी परमात्मा निराकार शिव को मनुष्यों ने भी पूजा, देवी देवताओं ने भी पूजा और अपने इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए उसके समक्ष अनेक अनुष्ठान किए। ऐसे में इस सावन के मास में हम यदि अपने घर पर शिव बाबा का आह्वान करना चाहते हैं, शिव बाबा को घर बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने घर को भी साफ स्वच्छ पवित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्रता का सागर स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा है। पवित्रता का सागर पवित्र स्थान पर ही आएंगे। उसके लिए हमें अपने घर की साफ सफाई ही नहीं, हमें अपने मन मंदिर की भी साफ सफाई करनी होगी। हमारे मन में अनेक आत्माओं के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अनेक आत्माओं के प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या की भावना होती है। तो जब हमारा मन अशुद्ध है, अपवित्र है, तो वह पवित्रता का सागर ना ही हमारे मन के आह्वान करने पर हमारे मन में आएगा और ना ही हमारे घर में आएगा। तो सर्वप्रथम अपने मन को साफ, स्वच्छ और पवित्र बनाने के लिए उसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करें, उसे पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त करें। मन अर्थात संकल्प, संकल्प को ही मन कहा जाता है। जब हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे, हर एक को सुख देने वाले अर्थात कल्याणकारी होंगे, तभी कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव हमारे आह्वान पर हमारे मन मंदिर में और हमारे घर में आएंगे। तो सबसे पहली बात हुई अपनी स्थूल साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई, अपनी देह की साफ सफाई और फिर अपने मन की साफ सफाई। मन की साफ सफाई के लिए व्यर्थ चिंतन से मुक्त, पर दर्शन से मुक्त, पर मत से मुक्त, एक ईश्वर की याद में रहकर ईश्वरीय मत पर चलना होगा। और तन को स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए हमें विशेष सात्विक आहार लेना होगा। सात्विक आहार अर्थात
मांस मदिरा का त्याग करना होगा। कोई भी नशे आदि से स्वयं को मुक्त बनाना होगा। जब हम अपने मन को साफ स्वच्छ पवित्र बनाएंगे तो और अपने तन को सात्विक भोजन देंगे, ईश्वरीय मत के अनुसार भोजन देंगे, तो हमारा तन और मन दोनों साफ स्वच्छ होगा और हम पवित्रता के सागर पिता परमात्मा शिव का आह्वान करेंगे तो वह हमारा पिता है, क्योंकि निराकार पिता परमात्मा की ही हम निराकार आत्माएं सब संतान हैं। इसीलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम सब उस एक पिता निराकार परमात्मा की संतान हैं, जिसे अनेक धर्मों में अनेक नामों से अनेक स्वरूपों से पूजा जाता है। लेकिन यथार्थ बात यही है कि सबको बनाने वाला, सबका रचयिता, सबका मालिक एक ही है, जिसे यथार्थ स्वरूप निराकार स्वरूप में सभी धर्मात्माएं मानती हैं। कोई कहते हैं लाइट स्वरूप है, कोई कहते हैं निराकार शिव है, कोई कुछ कहते हैं, पर सभी के मतानुसार परमात्मा पिता निराकार है, वही सर्व आत्माओं का पिता है। और जब कोई बच्चा अपने पिता को आह्वान करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पिता उस बच्चे के बुलाने पर ना आए। पर बच्चा यदि यथार्थ स्वरूप में स्थित है और अपने पिता परमात्मा को यथार्थ स्वरूप में पुकारता है तो ही पिता परमात्मा उसके आह्वान पर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारे चमड़े का पर्स और चमड़े के बेल्ट, चप्पल, जूते आदि बाहर उतरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि चमड़ी का सामान अंदर ले जाने नहीं देते। ऐसे ही जब हम निराकार पिता परमात्मा शिव का आह्वान करते हैं तो हमें भी इस चमड़े की देह से निकलकर स्वयं को निराकार आत्मा स्वरूप में स्थित करना होगा, क्योंकि हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा कभी मरते नहीं हैं। ना पानी हमें डुबो सकता है, ना आग हमें जला सकती है, और ना ही कोई हथियार से आत्मा को काटा जा सकता है। इसलिए यह स्मृति स्वयं भगवान हमें कराते हैं कि तुम एक आत्मा निराकार हो और मैं निराकार तुम्हारा पिता परमात्मा हूं। तो जब हम इस देह से स्वयं को न्यारा करते हैं, देह के संबंधों से स्वयं को न्यारा करते हैं और उस पिता निराकार परमात्मा पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, तो हमारा पिता निराकार परमात्मा स्वतः और सहज हमारे समक्ष आते हैं और हमें अनेक प्रकार के वरदान देते हैं, शक्तियां देते हैं। अनेक जो समस्याएं आनी हैं, जो परिस्थितियां आनी हैं, उसके लिए टचिंग देते हैं। तो परमात्मा को यथार्थ स्वरूप में स्थित होकर यथार्थ स्वरूप में याद करने से ही परमात्मा का आह्वान करेंगे तो परमात्मा पिता निराकार शिव हमारे आह्वान पर आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। ओम शांति।